Assalamualaikum everyone, this is Jazib and welcome back to my YouTube channel. Hope you guys are doing well. So today we have this Suzuki WagonR VXL 2019 in white color for the review today. So before we're gonna start, please do subscribe my channel, like and share my videos and give me your precious feedback in the comment section. So let's do this. आज हमारे पास है सुजुकी वैगनर VXL वाइट कलर में 2019 मॉडल है। और वैगनर की अगर हम हिस्ट्री पे जाएं तो ये पाकिस्तान के अंदर 2014 में लॉन्च की गई थी और 2014 से अब तक टिल 2023 ये गाड़ी कॉन्टिन्यूसली पाकिस्तान की मार्केट में अवेलेबल है। और स्टार्टिंग में इस गाड़ी के अंदर आपको एक VX बेसिक वेरिएंट मिलता होता था जो कि 2016 के अंदर जिसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो उसके बाद फिर आपको इसमें VXR VXL ये दो वेरिएंट जो वो मिलते थे। उसके बाद 2020 के अंदर जो है इसके अंदर एक नया वेरिएंट का एडिशन किया गया जो कि AGS था। और AGS बेसिकली सुजुकी की अपनी एक टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर गाड़ी का जो क्लच होता है, एक जो कन्वेंशनल गाड़ी होती है जैसे इसका वैगनर का VXL वेरिएंट था, उसी को ही उसका क्लच रिप्लेस करके क्लच एक्चुएटर इंस्टॉल कर दिया गया जो कि गाड़ी के क्लच को जो है ऑटोमेटिकली इसको कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसका बेनिफिट यही होता है कि इसमें आपकी जो गाड़ी है वो ऑटोमेटिक जो है ट्रांसमिशन में शिफ्ट हो जाती है। इसके कुछ प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। और प्रोज यही है कि आपकी गाड़ी जो है वो ऑटोमेटिक हो जाती है। कॉन्स में यह है कि आपकी गाड़ी के जो गियर शिफ्टिंग होती है उसमें लैग काफी ज्यादा आ रहा होता है जिसकी वजह से आपकी गाड़ी इंजन के जोर भी आ रहा होता है और कहीं ना कहीं आपकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी इससे काफी ज्यादा अफेक्ट होती है। सो ओवरऑल अगर आप AGS टेक्नोलॉजी भी देखें तो सुजुकी ने वैगनर के अलावा अपनी ऑल्टो के अंदर भी इंट्रोड्यूस की थी और कल्टस में भी की थी। सो टुडे वी हैव सुजुकी वैगनर VXL और ये कम्प्लीटली मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही गाड़ी आती है। आज हम इसका रिव्यू करेंगे। सबसे पहले हम इस गाड़ी का वॉक अराउंड करते हैं, उसके बाद फिर फर्दर इसकी डिटेल्स आपसे शेयर करते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। और जी सबसे पहले अगर हम इस गाड़ी के फ्रंट पे आ जाते हैं तो उस फ्रंट में सबसे पहले आपको सुजुकी का एम्बलम नजर आ रहा है, ग्रिल है, ग्रिल के ऊपर आपको टॉप के ऊपर एक क्रोम की आपको एक लाइनिंग नजर आ रही है। क्रोम उसके एम्बलम के साथ भी आपको नजर आ रही है लाइनिंग। जो इसके प्रीवियस मॉडल्स थे उसके अंदर आपको ये सिंपल ग्रिल मिलती है, लेकिन इस वेरिएंट के अंदर आपको ये क्रोम में दे दिया गया था और इसको आप सम सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं, फेस लिफ्ट कह सकते हैं। सो एनीवे इसकी जो हेडलाइट्स हैं काफ़ी बड़े साइज़ की आपको हेडलाइट्स मिलती हैं इसकी और इसके अंदर ही आपके माउंटेड इंडिकेटर्स हैं। और उसके अलावा नीचे इसके बम्पर पे आ जाते हैं तो इसके अंदर आपको फॉग लैंप्स वैसे इसमें नज़र आ रहे होंगे, लेकिन इस गाड़ी में फॉग लैंप्स जो की स्पेस मिल जाती है लेकिन फॉग लैंप्स ही मिलते हैं, वो आपको आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाने पड़ते हैं। इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। और इसके साथ अगर हम इसके हुड पे आ जाते हैं सो बोनट का अगर आप इसका साइज़ देखें तो काफ़ी एक छोटा सा साइज़ है बोनट का। ओवरऑल इसकी गाड़ी की अगर आप फ्रंट से लुक देखें तो गाड़ी काफ़ी जो है कम वाइड है और लेकिन लेंथ जो इसकी हाइट है इस गाड़ी की वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये बेसिकली गाड़ी अपनी जो विड्थ है उसमें कम है और हाइट में ज़्यादा है। सो ओवरऑल जो इस गाड़ी का डिज़ाइन है ये काफ़ी एक बॉक्सी डिज़ाइन है। सो ओवरऑल अगर आप इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल पे आते हैं तो इसकी आप अगर हाइट देखें तो हाइट इस गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा है। और सबसे पहले अगर आप इसके फ्रंट पे फेंडर पे आते हैं, फेंडर पे आपको एक इंडिकेटर मिल जाता है। और उसके साथ अगर आप इसके डोर पे आते हैं तो सेम बॉडी कलर के अंदर आपको जिसके डोर लैच मिलते हैं और साथ एक की होल दिया गया है।
और उसके साथ ऊपर इसके आते हैं तो यहाँ पे आपको इसके साइड व्यू मिरर्स मिल जाते हैं और ये भी सेम बॉडी कलर के अंदर आपको साइड व्यू मिरर मिलते हैं। उसके ऊपर यहाँ पे इस गाड़ी पे आपको एयर प्रेस नज़र आ रहे होंगे, ये बेसिकली आफ्टर मार्केट इंस्टॉल्ड है। इस गाड़ी के अंदर आपको एयर प्रेस जो है कंपनी फिट नहीं मिलते साथ। इसके साथ ऊपर एक जो है एक ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल एक एंटीना मिल जाता है इस गाड़ी के ऊपर। सो ये इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल है पूरी। और इस गाड़ी के अगर हम रिम्स के ऊपर आते हैं तो इस गाड़ी के अंदर आपको 13 इंचेस के अंदर अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। और अगर आप थोड़ा सा इसको फोकस करें तो अगर आप फरारी मोंडियल 1982-1993 देखें तो सेम उसी डिज़ाइन के अंदर, उसी स्टाइल के अंदर आप उसके रिम मिलते हैं। स्टार डिज़ाइन है और फरारी इज़ बेसिकली एन आइकॉनिक कार, लेकिन इन वैगनआर स्टिल लुक्स गुड। और आपको इस गाड़ी के अंदर, इस मॉडल के अंदर आपको ये अलॉय व्हील्स मिलते हैं। इससे जो रिसेंट मॉडल्स थे उसके अंदर आपको कप व्हील्स दिए जाते थे। और इस गाड़ी के हम रेयर पे आते हैं तो अगेन सुजुकी का एम्बलम है और उसके ऊपर टॉप पे आ जाएं तो यहाँ पे रूफ आप इसकी लाइंस मिल जाती हैं रूफ के ऊपर। यहाँ पे इसका कोई स्पॉयलर नहीं है, ना कोई हेडलैम्प है। एंटीना इसके आगे फ्रंट पे है, ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। और इसके एम्बलम के नीचे यहाँ पे आपको एक क्रोम की स्ट्रिप मिलती है पूरी। और ये इससे जो प्रीवियस मॉडल्स थे उसके अंदर आपको बॉडी कलर में मिलता था। और इसके नीचे यहाँ पे आ जाते हैं तो वैगनआर VXL की बैजिंग है। रेयर इसकी लाइट्स हैं, ये भी बिल्कुल सिंपल इसकी लाइट्स मिल जाती हैं आपको। और इसके नीचे आप आ जाएं तो यहाँ बम्पर है आपका, ये भी सारा प्लेन बम्पर है बॉडी कलर के अंदर। सो ओवरऑल जो है इस गाड़ी की ये रेयर से लुक है। और इस साइड पे आपका जो है फ्यूल टैंक कैप है। इस गाड़ी के अंदर जो है आपको मड फ्लैपर जो हैं ये भी कंपनी फिटेड नहीं मिलते, बल्कि आपको आफ्टर मार्केट लगवाने पड़ते हैं जो इसमें इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी। ये इस गाड़ी का स्टार्टअप है। इस गाड़ी के अगर हम स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आते हैं तो इसके जो स्टीयरिंग व्हील है इसके यहाँ पे सेंटर में आपको सुजुकी का एम्बलम मिल जाता है क्रोम में। और 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। इस साइड पे सिल्वर में पेंट हुआ है और बिल्कुल प्लेन है स्टीयरिंग, और कोई इसके ऊपर कंट्रोल्स वगैरह कुछ नहीं दिया गया। इवन के इस गाड़ी के अंदर आपको कोई एयर बैग भी नहीं मिलता, ना स्टीयरिंग के ऊपर है ना पैसेंजर साइड के ऊपर है। जबकि इस गाड़ी में जो AGS वेरिएंट आता है उसके अंदर आपको सिर्फ स्टीयरिंग व्हील के ऊपर एक एयर बैग मिल जाता है। उसके बाद ओवरऑल इस गाड़ी के अगर हम बिल्ट देखें तो ये सारी गाड़ी जो है ये टोटली प्लास्टिक बिल्ट है। सो इसके अगर आप डोर पैनल्स वगैरह भी देखें सो ये भी सेम बॉडी कलर ब्लैक कलर में, इंटीरियर इसका ओवरऑल ब्लैक है। सिर्फ डैशबोर्ड के अंदर जो है आपको ये डुअल टोन में आपको इसका कलर मिलता है। जो इसका VXR वेरिएंट है उसके अंदर पूरा ये कंप्लीट डैशबोर्ड भी इसका ब्लैक है सिंगल टोन में। और इसके साथ अगर आप इसके डोर पैनल्स के ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पे अगेन थोड़ा यहाँ पे सिल्वर पेंट हुआ है। यहाँ पे इसके कंट्रोल्स आ जाते हैं विंडोज़ के। और इस गाड़ी के अंदर आपको सिर्फ फ्रंट के ऊपर जो हैं इसकी विंडोज़ जो हैं दोनों ये आपकी पावर विंडोज़ हैं, जिसमें आपकी ड्राइवर साइड की सिंगल क्लिक है, उसके साथ फिर आपकी पैसेंजर की साथ। और जो आपकी रेयर डोर्स हैं उनकी जो विंडोज़ हैं वो आपकी मैनुअल हैं। सो बेसिकली सुजुकी ने इस गाड़ी के अंदर आपकी हेल्थ का भी थोड़ा सा ख्याल रखा है कि अगर आप जहाँ पे आप की ज़्यादा एक्टिविटी गाड़ी ड्राइव करने के दौरान है तो अगर रेयर से कोई आपका विंडो खुला रह जाता है, कोई पैसेंजर आपका रेयर से विंडो खुली रख जाता है तो आपको खुद से उतर के जाके और उसकी विंडो को मैनुअली हाथ से बंद करना पड़ेगा। तो ये आपकी एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो जाएगी। सो इसके साथ इस गाड़ी के अगर आप यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम पे आएँ तो यहाँ पे कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता। क्लैरियन का यहाँ पे एक हेड यूनिट है, लेकिन इससे जो फर्दर आगे 2022-23 से जो ऑनवर्ड इसमें VXL के मॉडल्स आना स्टार्ट हुए हैं उसके अंदर आपको एक 9 इंचेस का एक इंफोटेनमेंट सिस्टम जो LCD हेड यूनिट है वो मिल जाता है। लेकिन अगेन उसमें भी आपको कोई रेयर कैमरा नहीं मिलता, वो भी सिंपल एक है। तो खैर इस वाले मॉडल में ये क्लैरियन का हेड यूनिट है और इसके अंदर आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी मिल जाती है। यहाँ पे आपका हैजर्ड्स का बटन है। और इस गाड़ी की अगर आप एयर वेंट्स पे आ जाएं तो इसकी जो कॉर्नर वाली एयर वेंट्स हैं राउंड हैं और जबकि सेंटर वाली जो दोनों एयर वेंट्स हैं ये वर्टिकल शेप में है। इसके साथ यहाँ पे आपके एयर कंडीशन के कंट्रोल्स हैं, ये भी सिंपल एनालॉग आपके कंट्रोल्स हैं। और इसके साथ यहाँ नीचे ये एरिया सारा ओपन है इसका। और इसके अलावा यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है, यहाँ पे आपके 2 कप होल्डर्स हैं। फिर ये आपका गियर लीवर है, इसके अगेन यहाँ पे भी थोड़ी सी सिल्वर में पेंट हुआ है। और इस गाड़ी के अंदर आपको ये गाड़ी 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलती है। VXL वेरिएंट इसके यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे आपको एक ट्रेडिशनल इसकी हैंड ब्रेक मिलती है और इसका जो बटन है ये सिल्वर पेंटेड है, जबकि VXR में ये भी ब्लैक होता है। और इसके पीछे आते हैं तो यहाँ पे एक कप होल्डर मिल जाता है फॉर रेयर पैसेंजर्स। इसी तरह इस साइड का जो डोर पैनल है ये भी यहाँ पे सिल्वर पेंट हुआ है, डोर है जिसके ये भी सिल्वर में पेंट है। ये विंडो पावर विंडो का बटन है। और इसका जो VXR वेरिएंट है उसके अंदर आपको
डोर लैच और ये सारा वाइट कलर ब्लैक में मिलता है। इसके बाद इसकी अगर आप सीट्स पे आए तो इसकी सीट के यहाँ पे जो ड्राइवर के साथ पैसेंजर सीट है, इसके अंदर आपको एक हिडन कंपार्टमेंट में मिल जाता है। ये पूरी एक ट्रे है, इसके अंदर आपको मिल जाती है और इसके अंदर आप अपनी कोई भी कीमती चीज़ वगैरह सामान इसमें रख सकते हैं और ये सीट के बिल्कुल अंदर हिडन होती है। ओके, इसके बाद अगर हम इसकी सीट्स पे आ जाते हैं तो सीट्स अभी इसके ऊपर कवर चढ़ा हुआ है। सो वैसे जो इसकी सीट्स है थोड़ी बकेट स्टाइल के अंदर दी गई हैं और फैब्रिक के अंदर आपको सीट मिलती हैं, लेकिन इसकी अगर आप कंफर्ट पे आते हैं तो कंफर्ट इस गाड़ी का मतलब डिसेंट है। अगर इसको आप कंपेयर करते हैं कल्टस से या ओल्डो से तो मेरे ख्याल है कि ओल्डो और कल्टस इससे ज़्यादा फिर भी इससे ज़्यादा कंफर्टेबल है, लेकिन लॉन्ग के ऊपर जो है ये गाड़ी आपको थोड़ी बहुत थका सकती है। हेडरेस्ट जो है इसका अटैच है सीट्स का और कुशनिंग जो है इसकी सीट्स की फ्रंट की थोड़ी सी हार्ड है। सो ये इसकी सीट्स हैं और यहाँ पे डैशबोर्ड पे आपको एक ग्लव बॉक्स मिल जाता है, इसमें भी काफ़ी डिसेंट स्पेस है। यहाँ पे आपकी जो है एक चार्जिंग आउटलेट आपको मिल जाती है 12 वोल्ट की। उसके साथ आपके यहाँ पे वाइपर की असम्बली है, स्विच असम्बली, यहाँ पे आपकी लाइट्स की स्विच असम्बली है और इस गाड़ी के अंदर आपको ना तो कोई इसका अगर आप स्टीयरिंग देखें तो ये बिल्कुल फिक्स्ड स्टीयरिंग व्हील है, इसमें इवन के 2 वे एडजस्टमेंट की ऑप्शन भी नहीं है, ये बिल्कुल फिक्स्ड है। इसके साथ इसकी आप यहाँ शेड्स पे आ जाते हैं तो इसके अंदर आपको कोई वैनिटी मिरर या लाइट वगैरह कुछ भी नहीं मिलता। सेम इधर भी वही है और यहाँ पे आपको एक इसकी हेडलैम्प मिल जाता है। रेयर व्यू मिरर इस गाड़ी का बिल्कुल सिंपल है और इसके साथ इस गाड़ी के अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के पास आते हैं तो यहाँ पे आपको लेफ्ट पे इसका आरपीएम नज़र आ रहा है और सेंटर में इसका स्पीडोमीटर है। बाकी इसके नीचे एक एमआरडी डिस्प्ले है छोटा सा, जिसके अंदर आपको इसकी फ्यूल की ऑप्शन, इसके गाड़ी के टोटल किलोमीटर्स, ट्रिप मीटर A, B और बस इस गाड़ी का ओडोमीटर। बस आपको ये सारी इसमें जो है बेसिक डिटेल्स वगैरह मिल जाती हैं। इस साइड पे आपको सिर्फ लाइट्स वगैरह, यहाँ पे आपको एक साइन जो है वो शो होता है जैसे हैंड ब्रेक का साइन, और यहाँ पे इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। ये साइड पे बिल्कुल प्लेन है। सो ये ओवरऑल जो है इसका स्पीडोमीटर है और अगर मैं इसकी लाइट्स ऑन करूँ तो इसकी बैक पे आपको हल्की सी एक एम्बिएंट लाइट नज़र आएगी। इसके साथ इस गाड़ी के अंदर ना तो कोई आपको ट्रैक्शन कंट्रोल की ऑप्शन मिलती है, इस गाड़ी के अंदर आपको फ्रंट पे डिस्क ब्रेक दी जा रही हैं, बैक के ऊपर ड्रम्स ब्रेक हैं, लेकिन इसमें कोई ट्रैक्शन कंट्रोल की ऑप्शन नहीं है। और उसके साथ साथ अगर आप इस गाड़ी की अगर स्पेस पे आ जाते हैं तो सिटिंग कैपेसिटी जो है इस गाड़ी की फ्रंट से तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, बिल्कुल खुली डुली है और हेड रूम का तो आपको कोई मसला इस गाड़ी में नहीं होने वाला। अलबत्ता रेयर पे अगर हम आते हैं तो रेयर की जो सीट्स हैं वो थोड़ी सी फ्लैट हैं और कोई हेडरेस्ट भी नहीं है और अलबत्ता रेयर से जो इस गाड़ी का फ्लोर है वो बिल्कुल जो है वो आपको इसका फ्लैट मिल जाता है। सो इसका फ़ायदा ये है कि 3 लोग इसमें ज़रा थोड़ा 3 लोग खैर 3 लोगों के लिए मेरा ख्याल है कि एक बच्चा शायद सेंटर में आपको बिठा सकते हैं। अलबत्ता रेयर सीट्स जो हैं वो भी 2 लोगों के लिए इनफ है, लेकिन इसमें एक हम्प नहीं है, फ्लोर्स जो इसका फ्लैट है इसकी वजह से ज़रा कंफर्टेबल आपको इसमें राइड मिल सकती है। अगर आप तीसरा बंदा भी उठाएं थोड़ा बेहतर होगा, लेकिन लॉन्ग जर्नीज पे आपको यकीनन मसला होगा। और उसके साथ इस गाड़ी के अगर आप एयर कंडीशन की परफॉर्मेंस पे आ जाते हैं तो ये इस गाड़ी का जो एयर कंडीशन है वो आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, काफ़ी अच्छी इसके एसी की परफॉर्मेंस है। इस गाड़ी के जो है फ्रंट जो डोर्स हैं दोनों, इनके अंदर आपको इस गाड़ी के स्पीकर्स मिलते हैं। रेयर डोर्स जो हैं उनके अंदर आपको जगह दी गई है स्पीकर्स की, लेकिन उसमें आपको प्री कंपनी फिटेड स्पीकर्स नहीं मिलते, आपको खुद लगवाने पड़ेंगे। डैशबोर्ड जो है इसका गाड़ी का ओवरऑल ये आपको डुअल टोन में मिल रहा है और यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखें यहाँ पे सिल्वर में आपको एक लाइनिंग सी नज़र आ रही है, ठीक है, ये भी थोड़ा सा इसकी लुक्स को थोड़ा सा बेहतर करती है। और इस गाड़ी के अंदर आपको टेल गेट ओपन करने के लिए यहाँ पे कोई इस तरह का आपको लीवर या कोई ऐसा इस तरह का बटन वगैरह नहीं दिया गया, या तो उस गाड़ी को आप अंदर से इसका बूट ओपन कर सकते हैं या आप इसको यहाँ बाहर से मैनुअली की के साथ इसके बूट को ओपन कर सकते हैं। ओके जी, बूट पे आ जाते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपका ये बूट डिवाइडर है और इसके बाद अगर आप इसकी बूट स्पेस देखें तो इसकी जो बूट स्पेस है ओवरऑल डिसेंट है काफ़ी एज़ कम्पेयर टू अगर आप ओल्डो देखें तो
उससे तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है इसकी बूट स्पेस। इसके गाड़ी के अंदर एक बड़ा जो आपका सूटकेस है वो इजीली आ सकता है। उसके बाद अगर हम इसके फ्लोर मैट को उठाते हैं, सो फ्लोर मैट के नीचे आपको इस गाड़ी के अंदर एक स्पेयर व्हील मिल जाता है और साथ इस गाड़ी के टूल्स मिल जाते हैं। सो स्पेयर व्हील की जो ऑप्शन है वो आपको ओल्डो में भी नहीं मिलती, लेकिन इस गाड़ी में दी गई है। सो बाकी ओवरऑल इसका जो इसका डोर है बिल्कुल सिंपल सा इसका फूड गेट है। और जी अगर हम इस गाड़ी की ड्राइव पे आते हैं तो सबसे पहले अगर आप इसका स्टीयरिंग व्हील देखें तो आपको इलेक्ट्रॉनिक जो है पावर स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। इसके बाद इस गाड़ी के फ्रंट पे डिस्क ब्रेक्स हैं, रेयर के ऊपर आपकी ट्रम्प ब्रेक्स हैं और फ्रंट पे आपके जो सस्पेंशन है वो मैकफर्सन स्ट्रट्स हैं। रेयर के ऊपर जो है आपके आईटीएल हैं, आइसोलेटेड ट्रेलिंग लिंक्स, और ये बेसिकली वही सस्पेंशन है जो कि नॉर्मली जो जापानीज कार हैं उनके अंदर भी यूज किए जाते हैं। तो ओवरऑल ये स्टेबल होते हैं काफी ज्यादा। बट इन केस ऑफ वैगनआर अगर आप इसमें देखें, इसकी हाइट देखें, इसका बॉडी का स्ट्रक्चर देखें, विड्थ थोड़ी कम है। सो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू के आप अगर थोड़ा स्पीड में शार्प टर्न कोई भी लेते हैं तो वहां पे आपको थोड़ा सा डेंजरस आपके लिए हो सकता है। सो फर्दर इसके साथ जो ओवरऑल इसकी गाड़ी की ड्राइव है वो बहुत ज्यादा स्मूथ भी नहीं है, लेकिन एक नॉर्मल ड्राइव है इस गाड़ी की। अलबत्ता एबीएस इस गाड़ी में मेरे हिसाब से होना चाहिए था और उससे इसकी गाड़ी जो ड्राइव है वो और ज्यादा बेहतर हो सकती थी। और इसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल इस गाड़ी में नहीं है। सो अगर हम अभी इस गाड़ी की जो प्राइस अगर देखें ओवरऑल मार्केट के अंदर तो तकरीबन आपको 3.5-4 मिलियन के एक अराउंड में आपको जो इसके वेरिएंट्स अवेलेबल है मार्केट में, जिस बजट में आपको गाड़ी मिल रही है। और इस बजट के अंदर अगर आप कहें कि आपको इस गाड़ी में फीचर्स क्या दिए जा रहे हैं तो मेरा ख्याल है फीचर्स तो इस गाड़ी में अलबत्ता कोई आपको नहीं दिए जा रहे। एक बेसिक जो गाड़ी में चीजें होती हैं वो आपको सारी इसमें दी जा रही हैं। उसमें से भी कुछ चीजें हैं जो आपको इसमें नहीं मिल रही। लाइक इसके अंदर आपको एयर बैग्स नहीं मिल रहे, आपको ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं मिल रहा, एबीएस नहीं मिल रहा। उसके अलावा आपको जो इसके पावर विंडोज कंट्रोल है वो सिर्फ फ्रंट के मिल रहे हैं, रेयर के नहीं मिल रहे। रेयर के आपके मैनुअल है। तो इसी तरह अगर आप इसके साइड व्यू मिरर्स पे आ जाते हैं तो साइड व्यू मिरर इस गाड़ी के बिल्कुल उनके कोई ना तो वो पावर एडजस्टेबल है, ना वो पावर है, ना वो रिट्रैक्टेबल है, ना उनके कोई कंट्रोल्स आपको मिल रहे हैं। आपको हाथ से ही मैनुअली मिरर्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। ड्राइवर साइड का तो खैर आप विंडो से नीचे करके इसको कर सकते हैं एडजस्ट, लेकिन जो आपके लेफ्ट साइड पे उसके लिए आपको डेफिनेटली उतर के जाना पड़ेगा, तो मैनुअली आपको सारा करना पड़ेगा। इस गाड़ी के अगर हम परफॉर्मेंस के ऊपर आ जाते हैं तो इस गाड़ी के अंदर आपको 1000 सीसी इनलाइन 3 सिलेंडर 4 वोल्ट पर सिलेंडर DOHC आपको इसमें इंजन मिलता है जो कि K सीरीज का इंजन है, K10B का कोड है और ये सेम वही इंजन है जो आपको कर्ल्डस में भी मिलता है। और इसकी अगर हम आउटपुट पे आते हैं तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 67 हॉर्स पावर जनरेट करती है 6200 आरपीएम के ऊपर और तकरीबन 90 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करती है 3500 आरपीएम के ऊपर। सो ओवरऑल जो इसकी गाड़ी की जो पावर आउटपुट है वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है एज कम्पेयर टू अगर आप दूसरी जो बाकी मार्केट में इस टाइम 1000 सीसी गाड़ी अवेलेबल है, स्पेशली अगर हम पिकांटो देखते हैं। सो पिकांटो से काफी हद तक बेहतर आउटपुट है इसके इंजन की। सो ओवरऑल अगर हम वैगनआर की इस टाइम मार्केट देखें तो 2014 से अभी तक जो है कॉन्टिन्यूसली जो है वैगनआर पाकिस्तान के अंदर अभी तक बेस्ट सेलिंग कार है। इवन अभी करंटली जो है सुजुकी ऑल्टो इस टाइम पे पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बेस्ट सेलिंग कार है, लेकिन वैगनआर जो है ये भी एक टाइम पे पाकिस्तान की मोस्ट सेलिंग और मोस्ट फेवरेट कार है। ये स्पेशली जब उबर और क्रीम 2017-2018 के अंदर जब लॉन्च हुआ पाकिस्तान में, उस टाइम पे गाड़ी बहुत ज्यादा सेल हुई और इसकी डिमांड तब से अब तक बहुत ज्यादा है। और अगर हम आजकल के जो सिचुएशन है जिस तरह से फ्यूल प्राइसेस हैं और जो आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट आ रही है गाड़ियों की, सो जो गाड़ियों की प्राइसेस आ रही हैं तो इस टाइम पे हर किसी की कोशिश है कि वो एक फ्यूल एफिशिएंट गाड़ी ढूंढना चाह रहा है और जिसकी एक इकोनॉमिकल गाड़ी हो, जिसकी कॉस्ट जो है वो उसको इतनी ज्यादा ना करे, चाहे मेंटेनेंस कॉस्ट हो चाहे फ्यूल कॉस्ट हो। तो उसमें सबसे पहले तो आपके पास सुजुकी ऑल्टो की ऑप्शन है 660 सीसी इंजन के साथ आपको मिलती है और उसमें आपको एक अच्छी एवरेज मिल जाती है, लाइक 15-16 किलोमीटर से लेके कोई 20-22 किलोमीटर तक भी आपको मिल जाती है। बाकी अगर आप वैगनआर पे आते हैं जो VXR और VXL वेरिएंट है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, इसके अंदर जो आपको एवरेज आई विद इन द सिटी लाइक 14 किलोमीटर विद AC से लेके ये आपको मैक्सिमम 18 किलोमीटर तक विद AC लॉन्ग के ऊपर आपको ये गाड़ी दे सकती है। और स्टिल अगर आप एक अच्छी पावर आउटपुट के साथ एक इकोनॉमिकल गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए उसके अंदर वैगनआर जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। इवन कि अगर आप किया पिकांटो पे भी जाते हैं सो किया पिकांटो ओवरऑल अगर आप उसकी बिल्ड क्वालिटी देखें तो वैगनआर से बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, लेकिन किया पिकांटो में सिर्फ प्रॉब्लम उसकी फ्यूल इकोनॉमी है, वो आपको इतनी ज्यादा फ्यूल इकोनॉमी नहीं दे पाती जितनी आपको वैगनआर दे रही है। तो सेम अगर आप सेम कैटेगरी 1000 सीसी के अंदर और आप
जो है रह के गाड़ी परचेज करना चाह रहे हैं तो उसमें या तो आपके पास वैगन की ऑप्शन है या आपके पास पिकांडो की ऑप्शन है, लेकिन स्टिल वैगन जो है मेंटेनेंस में और फ्यूल इकोनॉमी में उससे बहुत बेहतर है। इसके अलावा आपके पास सुजुकी स्विफ्ट की ऑप्शन आ जाती है, लेकिन उसमें आपका जो बजट है वो एक्सीड कर जाता है, लाइक मोर देन 5 to 5.5 मिलियन प्लस पे आपको जाके स्विफ्ट कॉस्ट करती है। सो इस टाइम पर अगर आप मोस्ट इकोनॉमिकल और एक मुनासिब बजट के अंदर 1000 सीसी कैटेगरी के अंदर आप गाड़ी ढूंढ रहे हैं तो उसमें या तो आपका वैगन आर है या आपके पास कल्टस की एक ऑप्शन भी मिल जाती है, लेकिन वैगन आर की जो थोड़ी स्पेस है ये कल्टस से कुछ बेहतर है। सो ओवरऑल जो था मैंने आपको आज एक ये वैगन आर का कोशिश किया कि हम आपको इन डेप्थ एक रिव्यू दे सकूं इस गाड़ी का, और जो भी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी ओपिनियन है, वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। और अगर इसमें कुछ आपको लगे कि मैंने कुछ अगर गलती की है या कुछ मतलब कुछ ऐसा बोला है, कुछ कोई चीज़ कोई मिस्टेक हुई है, तो वो आप मेरी करेक्शन भी करवा सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप मुझे करेक्शन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आप अपनी ओपिनियन और अपना पॉइंट ऑफ व्यू लाजमी मुझे शेयर करें, जो भी आपकी सजेशंस हैं। और वैसे जो जिस गाड़ी का मैं रिव्यू कर रहा हूँ, ये गाड़ी इस टाइम फॉर सेल भी है, और इसके जो ओनर है उनका मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको जो है स्क्रीन के ऊपर शेयर कर दूंगा, तो आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। इस गाड़ी की जो भी फर्दर क्यूरीज एंड डिटेल्स है आप उनसे पूछ सकते हैं, या इसको विजिट करना चाहें विजिट भी कर सकते हैं। सो ये हमारा आज का जो है ओवरऑल जो इस गाड़ी का रिव्यू था। सो होप सो कि आपको पसंद आया हो, और जाने से पहले मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें, और अपनी कीमती राय से आप मुझे लाजमी आगाह कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, इंशाल्लाह विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।